अगर ये अरावली नहीं रहे तो ये जो मानसून आता है, बारिश वगैरह होती है, तो ये फ्री फ्लो जाएगा सीधा अपने पाकिस्तान की साइड। तो जो बारिश अपने राजस्थान हरियाणा वगैरह है वो यहाँ तक रुकती है अरावली के कारण, वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो यहाँ का मानसून उधर बरसेगा। अब एक न्यूज़ है जो बहुत वायरल चल रही है अरावली रेंज के बारे में। तो वो क्या है और क्या कंट्रो चल रही है, क्या न्यूज़ है, कुछ बताएंगे आप उस बारे में? अरावली जैसे ये राजस्थान हरियाणा और अपना दिल्ली के एरिया में अरावली जो अपन देखते हैं श्रृंखला है पूरी। और इससे कई नदियाँ भी आ रही है, राजस्थान में भी आ रही है, लूनी वगैरह कई सीजनल नदियाँ हैं। और इससे क्या है, एक साइड तो पूरा डेजर्ट है जैसलमेर वाला एरिया, और दूसरी साइड में अपना ये जयपुर वगैरह हरियाणा वगैरह एरिया है जो ठीक ठाक हरा भरा भी है। कोटा है वो, राजस्थान का काफ़ी एरिया है, हरियाणा का है। तो डेजर्ट एरिया क्या है वहाँ है जैसलमेर में, जैसे धूल मिट्टी वगैरह, और वहाँ पे गर्म हवाएं चलती है, धूल मिट्टी भी काफ़ी उड़ती है। तो ये अरावली से टकरा के वहीं अरावली के वहीं रुक जाती है, इस एरिया में नहीं बढ़ पा रहा। तो वो जैसलमेर वाला एरिया है वो इधर नहीं बढ़ पा रहा। अगर ये अरावली नहीं हो तो ये एरिया इस साइड में बढ़ जाए। तो अभी पहले तो क्या है, अरावली प्रोटेक्टेड है, ये नेचुरल अपना वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंडर में ये जो हिल्स है नदियां हैं उनसे अपन छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड होती है। तो अभी सरकार ने क्या है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियाँ हैं उनको आप अरावली कंसिडर नहीं करें। तो उसके कारण क्या है कि अरावली की हाइट इतनी नहीं है, अरावली फैली हुई ज़्यादा है पर ऊंचाई इतनी नहीं है। तो इसके 80 से 90% जो पहाड़ियाँ हैं ना वो अरावली की डेफिनेशन में ही नहीं रहेगी। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया इसको, तो अब ये अरावली की जब कंसिडर ही नहीं होगी तो ये प्रोटेक्टेड भी नहीं रही। तो फिर इसको अपन जैसे चाहे खोद सकते हैं, जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो फिर अब अभी तो वो है कि गवर्नमेंट वगैरह कह रही है कि हम इसको प्रोटेक्टेड ही रखेंगे। पर अगर एक बार उसकी बाउंडेशन हट गई, वो प्रोटेक्टेड एरिया ही नहीं रहा, तो फिर कभी भी अपन उसको मिसयूज हो सकता है उस चीज़ का। तो इसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कल को अरावली से छेड़छाड़ होती है, और इससे क्या है लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। राजस्थान तो वैसे भी इलाका माना जाता है कि जैसे खेजड़ी था यहाँ पे, तो खेजड़ी के लिए यहाँ की राजस्थान की महिलाओं ने अपने सिर तक कुर्बान कर दिए थे खेजड़ी को बचाने के लिए। तो ये राजस्थान का थोड़ा है कि यहाँ के लोग जो नेचर वगैरह प्रोटेक्ट करने के हिसाब से तो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरावली से भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और सही भी है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए वो लोग बाग प्रोटेस्ट वगैरह के कर रहे हैं कि नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है इसको रिवाइज करें, और इसकी 100 मीटर वगैरह की कंडीशन नहीं रखें। अरावली है जो उसको अरावली ही कंसिडर करें और उसको प्रोटेक्टेड रखें, उस पर माइनिंग वगैरह अलाउ नहीं करें। नहीं तो 100 मीटर नीचे की तरफ ना? हाँ, नीचे से 100 मीटर, जैसे भी वो उनका वो स्केल रहता होगा वो हाइट नापने का। पर इसमें पढ़ना ही क्यों है हाइट वगैरह में? भाई 100 नहीं है, कोई 98 मीटर है तो क्या वो पहाड़ी नहीं है? हम्म। कोई 80 मीटर की है तो वो क्या पहाड़ी नहीं है? और 100 मीटर के ऊपर मान लो 101 है तो वो पहाड़ी हो गई? वैसा क्यों करना है? जब भाई ये है चीज़ पूरी रोक ही रही है तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना कि अगर ये अरावली नहीं रहे तो ये जो मानसून आता है, बारिश वगैरह होती है, तो ये फ्री फ्लो जाएगा सीधा अपने पाकिस्तान की साइड। तो जो बारिश अपने राजस्थान हरियाणा वगैरह है वो यहाँ तक रुकती है अरावली के कारण, वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो यहाँ का मानसून उधर बरसेगा पाकिस्तान में। तो ऐसा भी है, ऐसा सुनने में आता है कि ये जो डेजर्ट है ये भी धीरे धीरे फिर एक्सटेंड होगा। अरावली रोकने का नहीं रहेगा तो धीरे धीरे ये हरियाणा राजस्थान वगैरह में डेजर्ट वाला, तो अभी वैसे ही पोल्यूशन से जूझ रहा है दिल्ली भी, थोड़ा बहुत अपन कह सकते हैं राजस्थान भी। तो ये अरावली नहीं रहेगी तो वो जो डेजर्ट एरिया की धूल मिट्टी है वो उड़ के इस एरिया में आएगी, तो पोल्यूशन और बढ़ेगा, धूल मिट्टी और आएगी हवा में। और गर्मी, जैसलमेर की गर्मी है उसको अरावली तो रोक पा रहा है। भाई गर्म हवाएं चलती है वो अरावली से टकरा के रुक जाती है, भाई इस एरिया में आना स्टार्ट हो गई वो दूसरी साइड, तो गर्मी भी बढ़ेगी इस एरिया की। गर्मी बढ़ेगी तो लोग एसी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो तो ये इस न्यूज़, ये जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया है, इससे कौन से लोग हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है? मतलब कि क्यों क्यों एकदम से बात उठ के आई है कि अब भाई? इससे क्या है, जो माइनिंग वगैरह के लोग हैं मोस्टली उन्हीं को फ़ायदा होगा। किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं है, पर जैसे
माइनिंग से क्या ही होगा, माइनिंग से हो सकता है सीमेंट बनने के लिए नेचुरल जो रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज काम आए, या और माइनिंग कोयला वगैरह के लिए कुछ हो। अब वो उसका पर्पज अपन अभी डिफाइन नहीं कर सकते, पेड़ कटेंगे तो किसको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें सबको अलग अलग फ़ायदा होगा, बहुत सारे बिजनेसेस को फ़ायदा होगा, जिसको फ़ायदा होगा वही चाहेगा कि मैं तो जितना जल्दी हो इसको काट पीट के फ़ायदा लूँ। अब वो सेंटिमेंट काम नहीं करेंगे ना। और अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं रही अरावली, तो फिर लोगों के पास भी कोई राइट नहीं है रोकने का उनको। वो तो लीगली वैलिड अपना वो ला सकते हैं ना, माइनिंग का टेंडर वगैरह पास करवा के, भाई मेरे को अलाउड किया है गवर्नमेंट ने माइनिंग के लिए, तो पुलिस भी उनको प्रोटेक्ट ही करेगी। तो ये फ़ायदा तो मोस्टली काफ़ी इंडस्ट्री को होगा। फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ चाहिए, उस फर्नीचर इंडस्ट्री को भी होगा। सीमेंट के लिए वो चाहिए अपने को रॉ मटेरियल, उसको भी होगा। और कंस्ट्रक्शन वालों को भी होगा, पत्थर भी मिलेंगे, मिट्टी भी मिलेगी, बजरी मिलेगी। तो फ़ायदा तो काफ़ी कुछ होगा। और माइनिंग से और कुछ भी निकलता है टाइप का, कोयला वगैरह, तो उन इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। ये तो बात हुई कि भाई एफिडेविट सबमिट हो गया, अब बचाने के तरीके क्या हैं, मतलब कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं आपके अनुसार? बचाने का तो यही है, लोग बाग इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर ही रहे हैं। और वो सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, और वो फिजिकली भी कर रहे हैं, कई जगह धरने टाइप का वो चिट्ठी ज्ञापन भी दे रहे हैं सरकार को। तो इसमें सरकार भी हो सकती है अपना एफिडेविट वापस ले ले, अरावली को जो कंसिडर नहीं करने का 100 मीटर से नीचे, उसको सरकार अपना गुड फेथ रखते हुए उसको वापस ले ले, या सुप्रीम कोर्ट उसको स्वतः संज्ञान लेके उसको रिवाइज कर दे कि नहीं, ये 100 मीटर वाली कंडीशन अरावली के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि और एक मेजर स्टडी भी हो सकती है, इसको होल्ड कर दे। और जो भी एक मेजर स्टडी है, जो अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूट है अपने आईआईटी वगैरह या और जो भी, तो एनवायरनमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और होगा। तो एक बार का इसको मतलब, या तो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया है कि नेचुरल रिसोर्स है तो इसको हटाई पूरा क्वेस ही कर देना चाहिए चीज़ को। अरावली प्रोटेक्टेड ही रहना चाहिए। इससे कई नदियाँ भी निकल रही है, पानी भी सुरक्षित रह रहा है। जो पानी है उसको, बारिश का पानी है उसको होल्ड करने में अरावली काफ़ी हेल्प करता है। वरना जो थार वाला एरिया है, डेजर्ट वाला, वहाँ पे पानी की भी कमी है। फिर ये एक सेम सा हो जाएगा, बारिश भी कम होगी, तो उसके कारण पानी की भी शॉर्टेज आ जाएगी। राजस्थान में वैसे ही पानी की समस्या से जूझ रहा है। तो एक बार नेचुरल रिसोर्स है, इतने सालों से कुछ भी नहीं था जब भी अरावली था लोग कहते, तो उस हिसाब से इसको प्रोटेक्टेड ही रखना चाहिए। जंगल है, जानवर रहते हैं, हवाएं रोकता है, और ये दिक्कत भी किसी को क्या ही दे रहा है। अब रही बात नेचुरल रिसोर्स की, तो इतने नेचुरल रिसोर्स आ ही रहे अपने पास। अब इतनी अपने को क्या है, कभी फ्यूचर में किसी आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ दो, वो यूज ले लेगी, लेना होगा तो हम भी उसको यूज ले। जैसे अभी वो कहावत भी है मारवाड़ी में कि जो अपने पुरखों की ज़मीन वगैरह बेचता है वो बेटा कुपूत ही कहलाता है, सपूत तो बेचता नहीं है। तो ये अपनी पुरखों की है नेचुरल रिसोर्स, तो इसको अपन बेच बाज के क्यों कपूत बनना चाह रहे हैं। इसको एज इट इज सेव रखो ना। हम बढ़ा नहीं सकते, नई अरावली नहीं बना सकते, पर है उसको तो सेफ रखो ना।